हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स में एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी को देखते हैं। देखिए केस स्टडी है आपका ऑन द रेलवे पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, विच स्टैंड इज फॉर चंडीगढ़ एंड कुरुक्षेत्र रेस्पेक्टिवली आर लोकेटेड नियरली 90 किलोमीटर्स। ठीक है, तो आपको देखो एक पॉइंट ए यहाँ दे रखा है और एक पॉइंट बी यहाँ दे रखा है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो आपकी कितनी है, 90 किलोमीटर। ओके, और एक तरफ आपका क्या है यहाँ पर चंडीगढ़, ठीक है, और यहाँ पर आपका कुरुक्षेत्र, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, एट द सेम टाइम अ कार डिपार्ट फ्रॉम कुरुक्षेत्र एंड वन फ्रॉम चंडीगढ़। एक कार यहाँ से चल रही है, एक कार यहाँ से। अब इसमें भी ऐसे भी जा सकती है और इस तरफ भी जा सकती है, आगे केस पर डिपेंड करता है। दीज कार्स विल कोलाइड इन 9 आवर्स इफ दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड 9/7 आवर्स इफ दे आर ट्रेवलिंग इन अदर डायरेक्शन। ठीक है, देखो जब क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इनको टाइम कितना लगेगा, टी। सेम वाली डायरेक्शन में इनको टाइम लग रहा है 9 आवर, ठीक है। और देखो आगे क्या है, इफ दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये वाला, ठीक है, एंड 9/7 इफ दे आर ट्रेवलिंग इन अदर डायरेक्शन। अब ये अदर डायरेक्शन है ना, वो अदर डायरेक्शन मतलब अब इसमें क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो इसमें आगे मिलेगा अपोजिट। जब ये दोनों एक यहाँ पर जा रही है और एक यहाँ से जा रही है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो इस केस में क्या टाइम लग रहा है इनको, 9/7 आवर, 9/7 आवर्स। ये तो है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन का, ठीक है, और ये वाला क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन का, ऑपोजिट डायरेक्शन का, इस तरह से, ठीक है। ये अब देखिए आगे, देखिए इसमें लेट x एंड y बी 2 कार्स एंड आर ट्रेवलिंग एट x एंड y किलोमीटर पर आवर फ्रॉम प्लेस a एंड b रेस्पेक्टिवली। तो इसको a कार यहाँ पे मान लेंगे, ये किसने x किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और ये b पर जो कार है वो y किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब आगे हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो हम उसका जवाब देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन बोथ कार्स मूव इन द सेम डायरेक्शन देन फाइंड द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली। तो देखो जब से, देखो मैं तुमको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो कभी भी जब आप दो कार की आप स्पीड दे रखी हो आपको, जब भी वो सेम डायरेक्शन में होती है ना, जैसे ये x किलोमीटर पर आवर में और ये y किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो ये हो जाती है कंबाइंड अगर इसकी स्पीड निकाले तो x - y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है, x - y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका रियल लाइफ मैं एग्जांपल अभी आपको बताऊंगा। और एक केस देखिए, एक केस क्या है, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये x किलोमीटर पर आवर और ये y किलोमीटर, तब ये ऐड हो जाती है इनकी स्पीड रिलेटिवली, ठीक है, x + y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो रियल लाइफ में एग्जाम्पल क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, एक ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, अब दूसरी साइड से ट्रेन यहाँ से आ रही है, ठीक है, इस तरफ से एक ट्रेन आ रही है और आप इस तरफ से ट्रेन जा रहे हो। अब आप इस ट्रेन के व्यक्ति को इस ट्रेन में देखते हैं तो आपको क्या इसकी स्पीड दुगनी नजर आती है ना, तेज स्पीड नजर आती है ना, तो उसमें क्या होता है, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, इन दोनों की कंबाइंड स्पीड दिखती है आपको, ठीक है, इसको कहते हैं हम रिलेटिव मोशन, ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। और इसी केस में जैसे मान लीजिए आप दो दोस्त साइकिल से जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं और आपके साथ एक साइकिल से जा रहे हैं, दोनों बराबर की स्पीड से जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी मतलब ये रुका हुआ है, मतलब ऐसा लगेगा स्पीड कम है, ठीक है, क्योंकि देखो आप सेम स्पीड में जा रहे हैं ना, तो उस केस में जिसकी ज़्यादा स्पीड होती है और जिसकी कम स्पीड होती है तो उसमें आपको कम स्पीड नज़र आती है, ठीक है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, ये बात ध्यान रखना रिलेटिव मोशन का। और अपोजिट डायरेक्शन में आपको ज़्यादा स्पीड नजर आती है और पैरेलल में जब भी जाते हैं तो वो धीरे नजर आता है, वो बंदा जो भी आपके साथ साथ चल रहा है वो धीरे नजर आता है, क्योंकि उसमें उसकी स्पीड कम होकर नजर आती है, ठीक है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, एक तो ये अपोजिट डायरेक्शन वाला और एक सेम डायरेक्शन वाला। अभी हमसे एल्जेब्रिकली सेम डायरेक्शन का पूछा है, तो देखो स्पीड बराबर क्या होता है, अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आएगी, ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। अब स्पीड देखो सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में क्या लगेगा, x + x - y, सेम डायरेक्शन में x - y, ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, इक्वल्स टू डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 90, और ये किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर में, ठीक है, यूनिट का तो कन्वर्जन होगा ही नहीं इसमें। और टाइम कितना लग रहा है इनको, जब सेम डायरेक्शन में मिल जाते हैं तो मिलते कितनी देर में, 9 आवर्स में, तो ये 9 रख दीजिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये एल्जेब्रिकली क्या आएगा आपके पास,
देखो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर लो, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 10, ठीक है। ये अलजेब्रिकली हमने कर लिया, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब इसका और वाला पार्ट देखते हैं। व्हेन बोथ कार मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन देन फाइंड द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंट अलजेब्रिकली। तो देखिए यही फॉर्मूला लगेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी उस केस में, रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया था अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये एड ऑन होकर हमको दिखती है x प्लस वाई, ये हो जाएगी। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो सेम है इसमें 90, ठीक है। अब इसमें जो टाइम लगेगा ना, वो देखो टाइम अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जाते हैं तो वो जल्दी मिल जाएंगे ना। देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब तो बहुत टाइम में मिलेगा 9 आवर्स, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अपोजिट डायरेक्शन में जब भी चलते हैं, ये यहाँ से चल रहा है, ये यहाँ से चल रहा है, दोनों कहीं पे यहीं पे मिलेंगे कहीं, ठीक है इधर। तो इसमें जो टाइम लगता है 9/7 आर, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे 9/7 और ये आर, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 90 है और ये 7 ऊपर चल जाएगा 7 और नीचे 90, ये 9, ठीक है। 9 से काट लो 10 टाइम और ये कितना आ जाएगा 70। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 70, ठीक है। एक ही बन गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 70, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x माइनस वाई कितना आया आपके पास 10, ये अलजेब्रिकली, और इसका क्या आया x प्लस वाई इक्वल्स टू 70, ओके। अब देखते हैं, अब आगे करते हैं हम। आगे हमसे पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ कार x, जो यहाँ पर a पर था ना ऐसे और ये b पर था, यहाँ पर x की स्पीड बताओ और ये y, ठीक है, y की। तो x की क्या हो जाएगी, देखो दो इक्वेशन आई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 और दूसरी क्या आई x प्लस वाई इक्वल्स टू 70। अब देखो दो इक्वेशन है, इनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड ऑन कर लेते हैं, चाहे तो सब्ट्रैक्ट कर लो, मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ। तो x और x कितना प्लस कर लेते हैं, ठीक है, x और x 2x और माइनस वाई प्लस वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, और ये कितना होगा 10 और 70 80, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आ गई। अब देखो x, अब ये x की वैल्यू ये आई, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, इसको आप नाम दे देना 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है 10 है, ठीक है। तो x की जगह 40 करा, माइनस का y इक्वल्स टू 10, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 10, ये 40 इधर जाएगा तो माइनस 40, ठीक है। तो माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस का 30, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसकी तो 40 आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर, और इसकी क्या हो रही है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये केस स्टडी काफी इंफॉर्मेटिव लगी हो। ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट केस स्टडी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपके साइंस और मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।